हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज किस क्लास में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचएपी का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में जो है हम कुछ नए क्वेश्चंस भी आज की इस वीडियो क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है ओसीएस सिस्टम और ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है, जिसमें कि हम स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे बोन्स का, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाइंट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे और ज्वाइंट्स से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, कौन सी बीमारियां, उनके बारे में भी जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। तो ये जो है आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बोन्स, क्लासिफिकेशन ज्वाइंट्स का, ठीक है, ज्वाइंट्स की मूवमेंट्स का टाइप और डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पूरा टॉपिक होने वाला है। और इस चैप्टर से जो है जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, जो कि बीटी यूपी 2024 में 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, और उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे व्हाट इज ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स क्या होते हैं, राइट ए डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स, हम ज्वाइंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो है आप 5 नंबर वाले जितने क्वेश्चंस है अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है आप उनका आंसर ऑटोमेटिक लिख लेंगे। ठीक है, ज्वाइंट्स का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट्स का मतलब होता है जोड़। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ज्वाइंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप इमेजिन करिए कि अगर हमारे शरीर में ज्वाइंट्स नहीं होते तो क्या होता, क्या हम चल फिर पाते, क्या हम अपने शरीर का अलग अलग पोस्चर बना पाते, क्या हम डांस कर पाते, क्या हम चल भी पाते, बोल भी पाते। ठीक है, हम अपने हाथ पैरों को ऊपर नीचे कर ले रहे हैं, दाएं बाएं कर ले रहे हैं, हम अपना कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सभी किसकी वजह से पॉसिबल है, ज्वाइंट्स की वजह से जो है हमारे शरीर के अंदर जो है मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहां दो या फिर दो से अधिक बोन्स आपस में मिलती हैं। अगर आप ट्रेन से सफर करेंगे तो जो भी आपके रेलवे ट्रैक होते हैं वो भी जो है स्टेशन पे ज्वाइंट्स होते हैं, जहाँ पे जंक्शन होता है, वहां से जो है किसी दूसरे शहर के लिए कोई दूसरा रूट जो है वो निकला होता है। ठीक है, तो ज्वाइंट्स हमारे शरीर में या फिर ज्वाइंट्स ऐसे स्थान होते हैं जहां दो या फिर दो से अधिक हड्डियां, बोन्स जो है आपस में मिलती हैं। ये शरीर में मूवमेंट, गति और फ्लेक्सिबिलिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और क्या लिखा गया है, ज्वाइंट्स जो होते हैं ओसीएस सिस्टम, देखिए ओसीएस सिस्टम का मतलब क्या है, अस्थि तंत्र। ज्वाइंट्स ओसीएस सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो कि बोन्स को आपस में जोड़ने और शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट्स के बारे में जो है इतना हमने लिख दिया है। अब जो है हम ज्वाइंट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आ चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, तो देखिए ज्वाइंट्स का जो है 3 तरह का जो है मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। पहला है आपका फाइब्रस ज्वाइंट्स, फाइब्रस ज्वाइंट्स, दूसरा है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स और तीसरा है आपका साइनोवियल ज्वाइंट्स। और यहाँ पे आपको डायग्राम भी जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका फाइब्रस ज्वाइंट्स होता है इसके अंदर जो है बिल्कुल भी किसी भी तरह की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है जो कि हमारे स्कल में पाया जाता है। अभी हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स में जो है हल्की फुल्की मूवमेंट जो है इसके अंदर पॉसिबल होती है। और तीसरा है आपका साइनोवियल ज्वाइंट्स, जिसमें जो है सबसे अधिक मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको हिप ज्वाइंट दिख रहा है, मतलब जहाँ पे हमारी जांग की हड्डी जो है वो जाके जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज में। तो इसमें जो है हम अपने पैर को चारों तरफ जो है हम घुमा सकते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस ज्वाइंट्स के अंदर जो है बिल्कुल भी मूवमेंट इसमें नहीं होती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो है हल्की सी मूवमेंट होती है, वहीं पे साइनोवियल जॉइंट में जो है पूरी तरीके से मूवमेंट होती है। इन सभी के बारे में जो है हम डिटेल से बात कर लेते हैं विद एग्जांपल। ठीक है, चलिए पहला है आपका फाइब्रस ज्वाइंट्स। ठीक है, पहला है फाइब्रस ज्वाइंट्स,
तो फाइब्रस ज्वाइंट्स ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जहां पर दो हड्डियां जो है फाइब्रस टिश्यू की मदद से जुड़ी होती है। ठीक है, तो फाइब्रस ज्वाइंट्स में क्या है कि जो भी बोन्स होती हैं फाइब्रस टिश्यू की मदद से जुड़ी होती हैं और इनमें जो है कोई मूवमेंट नहीं होती है, इनमें कोई मूवमेंट जो है वो नहीं होता है। उदाहरण की बात की जाए, सूचर्स, सूचर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में। जो हमारा ब्रेन है वो सूचर्स के अंदर बंद होता है, आप इसको ब्रेन का बॉक्स कह सकते हैं। तो ये जो है कहाँ पाई जाती है? क्रेनियल बोन्स में पाई जाती है। ठीक है, क्रेनियल बोन में जो है आपका फाइब्रस ज्वाइंट्स पाया जाता है, जैसे कि स्कल की सारी हड्डियां जो होती हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट्स की एग्जांपल्स है। दूसरा है आपका गुम्फोसिस। तो देखिए जो भी हमारे दांत होते हैं वो हमारे जबड़े के अंदर जो है वो बिल्कुल धंसे हुए रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? गुम्फोसिस ज्वाइंट्स कहते हैं। तो इनमें क्या है कि बिल्कुल भी जो है वो मूवमेंट नहीं होता है। तो फाइब्रस ज्वाइंट्स के बारे में जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स की बात की जाए, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल नाम से क्लियर है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जहां पे जो भी हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, वो कार्टिलेज के माध्यम से जुड़े होते हैं और इनमें मूवमेंट जो है थोड़ा सा सीमित मात्रा में होता है। ठीक है, मूवमेंट जो है थोड़ा सा लिमिटेड होता है। उदाहरण की बात की जाए, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो पेल्विक बोन को जोड़ता है। वहीं पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वर्टिब्रा के बीच पाया जाता है और ये स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब हम जो है ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये जो है वर्टिब्रा जो है, इनके बीच में कौन सा ज्वाइंट्स है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स है। तो दो एग्जांपल जो है वो हमने डिस्कस कर लिया और साथ में जो है हमने उसके बारे में जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स क्या है, फाइब्रस ज्वाइंट्स का एग्जांपल, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स क्या है एग्जांपल, और तीसरा है आपका साइनोवियल ज्वाइंट्स। ठीक है, तो साइनोवियल ज्वाइंट्स ऐसा ज्वाइंट होता है जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, सिनोवियल ज्वाइंट जो है शरीर में सबसे अधिक मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक मूवेबल ज्वाइंट्स जो है साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं। इनमें जो है सिनोवियल कैविटी होती है जिसमें एक सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है और यह फ्लूइड जो है चिकनाई लुब्रिकेशन प्रदान करता है, जिससे क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है। और जब यही सिनोवियल फ्लूइड या फिर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ में, तो क्या होता है? घुटनों का दर्द होता है। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स जो है कई प्रकार के होते हैं, ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। पहला है आपका हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि एक ही दिशा में जो है वो मूवमेंट इसमें हो पाती है, जैसे कि हमारे घुटने और एल्बो। तो देखिए हिंज का मतलब क्या है? जिस तरह आपके घरों में दरवाजा लगा होता है, वो दरवाजा जो है बस केवल एक ही दिशा में खुल सकता है, दूसरे दिशा में जो है वो दरवाजा नहीं खुल सकता है। वैसे ही जो हमारे घुटने हैं या फिर जो हमारे यहाँ पर एल्बो है, कोहनी है, आप इससे जो अपने हाथ को सिर्फ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो है आप सीधा कर सकते हैं। अब जो है इसके नीचे जो है आप इसको नहीं घुमा सकते हैं। दूसरा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बिल्कुल नाम से क्लियर है, आपके पास एक बॉल है और ये बॉल जो है किसी दूसरे सॉकेट में जाके जो है वो फिक्स हो जा रही है। क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या है कि सभी दिशाओं में जो है वो मूवमेंट पॉसिबल होती है, जैसे कि हमारा शोल्डर हो गया, हमारे हिप हो गए। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये किसके एग्जांपल्स हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के ये एग्जांपल हैं। ठीक है, तीसरा है आपका पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, तो पाइवोट ज्वाइंट में क्या होता है कि ये जो है बोन के चारों ओर जो है घूमने की अनुमति देता है, जैसे एटलस और एक्सिस हो गया, वर्टिब्रा हो गया। तो पिवोट ज्वाइंट जो है देखिए ये हमारा क्या है? गला है। अपने जो है देखिए इस तरह जो है मैं अपने गले को जो है इस तरह, ठीक है, मैं इस तरह यहाँ पे घुमा पा रहा हूँ। ठीक है, 180 डिग्री जो है वो मैं यहाँ पे घुमा पा रहा हूँ। ठीक है, चौथा है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो ग्लाइडिंग का मतलब क्या है? सरकना। तो इसके ऊपर जो है बोन्स जो होती है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। एग्जांपल्स है कार्पल्स और टार्सल बोन में जो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स पाया जाता है। और पांचवा है आपका सैडल ज्वाइंट्स। तो सैडल ज्वाइंट्स में जो है अधिक मूवमेंट होता है। उदाहरण है जो आपके थंब है, अंगूठा, उसमें जो है सैडल ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो देखिए इन सभी ज्वाइंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, जो कि बीटीयूपी 2024 में 3 नंबर का पूछा जा चुका है शॉर्ट नोट पे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वाइंट्स पे, ठीक है, ज्वाइंट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट्स के ऊपर नोट लिखिए और
ज्वाइंट्स का क्लासिफिकेशन कीजिए। तो आप जो है ये पूरा आंसर अपने कॉपी में लिख लेंगे सही से, ठीक है। और जो भी पीडीएफ वगैरह है वो कोर्स में अपलोड कर दिया जाता है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन भी जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया बीटीयूपी 2022 का क्वेश्चन है ये, डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स, बीटीयूपी 2022 3 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है। तो डिसऑर्डर का मतलब क्या है, डिजीज, बीमारी। तो देखिए जोड़ों के जो है कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग पड़ी है डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको ज्वाइंट्स के बारे में लिख देना है। ज्वाइंट्स जो है शरीर में हड्डियों को, बोन्स को, ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं और मूवमेंट प्रदान करते हैं, मूवमेंट प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन कई कारणों से, बहुत सारे ऐसी वजहें हैं जिनके वजह से इसमें जो है डिसऑर्डर हो जाता है, विकार पैदा हो जाता है, ठीक है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिससे दर्द हो सकता है, फिर सूजन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कठोरता, स्टिफनेस हो सकती है और गतिशीलता में कमी, रिड्यूस मोबिलिटी हो सकती है। देखिए जब जॉइंट्स से रिलेटेड कोई बीमारी होती है उसमें क्या होता है, दर्द होता है, जोड़ों में सूजन हो जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। अब जो है हम कुछ बीमारियों के बारे में जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका अर्थराइटिस यानी कि गठिया, ठीक है, अर्थराइटिस। तो देखिए जहां भी आपको आइटिस शब्द देखने को मिल जाए मतलब वहां पे क्या है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन हुआ है, ठीक है। तो अगर बात की जाए अर्थराइटिस की तो इसमें क्या होता है, जोड़ में क्या होता है, जोड़ में जो है सूजन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, दर्द होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बढ़ती उम्र के साथ और जॉइंट्स के घिसने के कारण होता है। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है रोमाटॉइड अर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल है रोमाटॉइड अर्थराइटिस, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो रोमाटॉइड अर्थराइटिस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, देखिए हमारे शरीर के अंदर हमारा खुद का इम्यून सिस्टम होता है। आप इसको हमारे शरीर का पुलिस, आर्मी कह सकते हैं, जो कि हमें बाहर के जो भी पैथोजन है यानी कि रोगजनक है, बैक्टीरिया, वायरस, उनसे संक्रमण से बचाता है। लेकिन जब हमारे शरीर का खुद का इम्यून सिस्टम खुद की ही बॉडी की सेल्स पे अटैक कर देता है किसी वजह से, उसे क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल्स है। ये एग्जांपल याद रखेंगे जिसमें जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है वो गलती से अपने ही शरीर के जॉइंट्स की सेल्स पे हमला कर देती है, उसको नष्ट कर देती है, ठीक है। एक और बीमारी है जिसका नाम है गाउट। गाउट क्यों होता है, जब हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, क्या होता है, गाउट होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है। और देखिए जो आप डी फार्मा के अंदर पढ़ते हैं, जो आपका सिलेबस है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो अगर आप आगे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां भी जो है यही सारे क्वेश्चन जो है आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरी बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की बात की जाए, इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर होने का जो खतरा है वो अधिक बढ़ जाता है। इसी वजह से जो है आप सभी को जो है कैल्शियम वगैरह जो है आपको खाना चाहिए, लेना चाहिए, टैबलेट जो है वो लेना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क होता है वो महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है, खास तौर पर रजनोवृत्ति, मेनोपॉज के बाद। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। वैसे इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए मेनोपॉज क्या होता है, जब फीमेल्स के अंदर पीरियड आना बंद हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। और एक और बीमारी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, टेंडिनाइटिस, ठीक है, नाम से बिल्कुल क्लियर है। जहां भी आइटिस आ गया मतलब क्या है, सूजन है। तो टेंडोन जो कि मसल्स को बोन से जोड़ने काम करती है, इसमें जो है टेंडोन के अंदर सूजन हो जाता है जो कि बोन्स और मांसपेशियों को जोड़ता है, ठीक है। तो टेंडोन क्या करता है, बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़ने के काम करता है। और ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है गतिविधि करते हैं या फिर उनकी उम्र बढ़ती है उसमें जो है
टेंडिनाइटिस होने के जो चांसेस वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स विद एग्जांपल। बीटी यूपी 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो उसके पहले जो है सबसे पहले हम ज्वाइंट्स के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आपको ज्वाइंट्स के बारे में लिख देना है ताकि आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ज्वाइंट्स क्या होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप इस चीज को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा हिप ज्वाइंट है, ये हमारा क्या है, हिप ज्वाइंट है, कूल्हे का ज्वाइंट है। तो यहाँ पे जो है आपको एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक सॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें जो है ये बॉल जो है जाके फिट हो गया है। ठीक है, तो हमारा हिप ज्वाइंट हो गया, चाहे हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया, किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से जो है सारे पैराग्राफ को हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है एक प्रकार का क्या होता है, सिनोवियल ज्वाइंट्स होता है। कौन सा ज्वाइंट है, सिनोवियल ज्वाइंट्स है। और अगर सिनोवियल ज्वाइंट्स है तो इसके अंदर मूवमेंट जो है बहुत अधिक होगी। शरीर में सबसे अधिक मूवमेंट जो है वो सिनोवियल ज्वाइंट्स में ही होती है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है कि जो भी आपकी बोन होती है उसका जो यहाँ पर एक सिरा होता है वो क्या होता है, बॉल की तरह होता है, गोलाकार होता है, जो कि दूसरे बोन के कटोरे सॉकेट, ठीक है, कप लाइक सॉकेट में जाके क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, जिससे सभी दिशाओं के अंदर जो है मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट जो है इसमें पॉसिबल हो पाती है। और इसमें सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है और ज्वाइंट्स को जो है वो चिकनाई लुब्रिकेशन प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा दिया है। शोल्डर ज्वाइंट हो गया, हिप ज्वाइंट हो गया, दोनों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स की बात कर ली जाए, एग्जांपल्स की बात कर ली जाए, पहला है शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट में जो है शोल्डर ज्वाइंट्स, ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट पहला है। इसमें ह्यूमरस जो है, ठीक है, ह्यूमरस जो है हेड के स्कैपुला के सॉकेट में जाके फिट होती है। वहीं हिप ज्वाइंट की बात की जाए, फीमर जो होता है वो पेल्विक बोन के सॉकेट में जाके फिट हो जाती है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है हम पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में भी जो है इस चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन हम इसके और डिस्कस कर लेंगे और इस तरह जो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 की क्लास में।